गाइस ये मेरी मम्मी बना रही है। क्या बना रही है मम्मी? हरीरा बोलते हैं इसको। तो ये हरीरा बना रही है। ये है कच्ची हल्दी ना? ये कच्ची हल्दी है। और क्या क्या है मम्मी? जब बनाओगे तो मुझे बुलाना, मैं इनके साथ चीजें शेयर करूँगी। और सुनो, देखो गाइस मैं आपके सामने मैंने अपनी मम्मी को कह रही, मम्मी वो जो गोभी आलू की सब्जी बनाती है ना मछली जैसी, वो लोग मांग रहे हैं रेसिपी उसकी, तो कब बना के दोगी आप? बना इतना धीरे बोलो तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। बना दूंगी। अच्छा, जब भी बना तो इसका मुझे बताना, ठीक है? ये अदरक है। तो ये गाइस ये अदरक वदरक है, आप देख सकते हो। ये मेरी माँ तामझाम करने में लगी पड़ी हुई है। और मेरा घर देखो कितना मैसी है, देखिए पता नहीं जब से मैं। तो गाइस मम्मी जो बना रही थी हरीरा, तो हरीरा के सारे सामान वो देख रही थी कि क्या क्या ड्राई फ्रूट्स है, क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो वो एक साइड में एक बैठी हुई हैं और वो अपना तामझाम कर रही हैं। और साथ में जो है मैं थोड़ा सा घर नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। तो गाइस आप मेरा हुलिया देख सकते हो, मेरा हुलिया कितना बुरा लगने लग गया है। क्योंकि मेरा जो गरम सूट है उसके ऊपर भी मेरी मम्मी गरम टी शर्ट या गरम स्वेटर पहना देती है, पर मुझे ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने गरम टी शर्ट पहन लिया और वो भगोड़ा सा सर पे बांध के घूम रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बट अभी क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है और पहनना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं सफाई कर रही थी और मम्मी बना रही थी। तो गाइज़ मैंने सोचा था कि आप लोगों को हरीरा बना कर के दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती है। मतलब मैं नहीं बनाऊंगी, मम्मी बना के दिखाती और मैं शूट करती। बट मैं एक चीज़ तो भूल गई, क्योंकि बाबू जहाँ रहता है, यानी हमारा जो छोटा सा नवाब है, तो उसको छोड़ के हम बाहर नहीं जाते। अगर रूम के अंदर एक जना होना चाहिए, तो मम्मी भी किचन में थी और मैं भी किचन में चली आती, तो वो सही नहीं होता। तो मुझे याद आया, तो इसलिए मैं जो है मम्मी का वो वाला हरीरा का शूट नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ मैं। बट इंशाल्लाह ताला मम्मी अभी एक बार तो नहीं, मम्मी कई बार बना के खिलाएगी मुझे। जब भी ये फिनिश होगा तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी खाऊंगी और उसको जल्दी फिनिश करूंगी, ताकि मैं जल्दी से आपको इसका रेसिपी शेयर करूं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं शेयर करूंगी, पर मुझे बाद में याद आया है कि बाबू अकेला रूम के अंदर रहेगा, यानी छुटकू हमारा, और मम्मी अगर बाहर रहेगी तो कैसे मैनेज होगा। तो एक जना होना चाहिए था। तो मिस्टर खान भी अपने वहाँ पे बाहर थे किसी काम से, तो मैंने सोचा कि चलो फिर कभी मैं करूँगी। तो गाइस ये 100 रुपये वाली चादर थी। तो मैंने ये बेडशीट मम्मी ने ली थी और ये बेडशीट मम्मी ने मुझे मेरे लिए भेजी थी कि तुम लोग भी यूज़ कर लेना, ठीक है? तो आप ये देखना, इसमें ना ये बेडशीट इतना बेकार है, इतना बेकार है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको मतलब अपने बेड पे बिछाया था और इसके धागे अपने आप ही बीच से फट रहे हैं, कभी कुछ मतलब खींचते ही फट रहे हैं, खींचते ही फट रहे हैं। तो मुझे अभी बेडशीट भी लेना है, कुछ बर्तन वगैरह भी ख़रीदनी है और कांच के गिलास वगैरह, डिनर सेट वगैरह भी ख़रीदना, मतलब बहुत शॉपिंग करनी है। बट अभी मिस्टर खान की जो है अभी सैलरी, पता नहीं ये क्या कौन सी कंपनी है, सैलरी बहुत लेट देते हैं। बट कोई बात नहीं, अल्लाह जैसे जो से नवाजे हम वैसे खुश हैं। तो जब भी सैलरी आएगी तो थोड़ा बहुत करके मैं शॉपिंग करूँगी। बट मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी ही जाएगी बाहर, तो थोड़ा थोड़ा करके लेके आएगी। गाइस आप देख सकते हो कि रूम मेरा बहुत छोटा है, जिसमें सिंगल बेड और एक फोल्डिंग खाट आता है। तो फोल्डिंग खाट में मैं और मेरा छुटकू सोता है, और साथ में मतलब मिस्टर खान और मेरी सास जब आई थी तो वो दोनों बेड पे सोते थे। तो अभी मैं अपने ससुराल से भी सोचूँ कुछ ना कुछ, देखो क्या होता है। मैं तो सोचूँ कि अपना बेड वेड मंगवा लूँ, क्योंकि अभी बाबू है ना छोटा, तो सोने वोने में बहुत परेशानी होती है। तो पर मुझे फोल्डिंग खाट में ही ज़्यादा सुकून से नींद आता। तो गाइस मेरा घर इतना मैसी हो जाता है, इतना मैसी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे, इतना पता नहीं कैसे, जब से बाबू हुआ है ना तब से घर बहुत मैसी हुआ है। क्योंकि पता नहीं, मैं ज़्यादा झुक झाक के काम नहीं कर पाती हूँ, और मम्मा बेचारी जितना उनसे हो पाता है, यानी मेरी मम्मी, उतना वो कर देती है। और कल तो इतना काम कर रही थी वो, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। कपड़े हैं होते हैं बहुत ज़्यादा, बाबू के निकल जाते हैं कपड़े, फिर मिस्टर खान के हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं, तो ये सब धोना धाना, फिर बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना पीना, बाबू को देखना, बाबू की मालिश करना, मेरे 4 काम करना, मम्मी पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो अभी आप ही भी आने की कह रही है, तो देखो अल्लाह मालिक है कब जल्दी से वो भी आ जाए तो एक जना संभाल लेगा।
तो गाइज़ इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही हूँ, बट इतनी जल्दी सफाई नहीं होती गाइज़, तुरंत ही घर गंदा हो जाता, पता नहीं रीज़न क्या है, शायद दोनों बेड के वजह से ऐसा हो रहा हो। तो आप देख सकते हो मैं कैमरे के पास आ नहीं रही थी, मैं सफाई कर रही हूँ। तो गाइज़ मेरा लुक बताना कैसा लग रहा है, सच बताना, एकदम सच कमेंट करना, क्योंकि मुझे खुद मेरा लुक नहीं अच्छा लग रहा। तो गाइज़ इसी तरीके से मैं पूरे घर की सफाई कर लूँगी, और सफाई करने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड आएगी मुझसे मिलने के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि वो आने वाली है, एकदम सरप्राइज़ किया, क्योंकि आने वाली थी वो दिवाली पर दिवाली पर मेरी बाबू की छठी थी, तो उस वजह से जो नॉनवेज वगैरह था तो उस वजह से नहीं आ पाई, बट फिर उसके बाद आई है वो। तो मुझे भी नहीं पता था, मैसी सफाई बट जब वो आई थी तो बिल्कुल घर मैसी हो गया था, बिल्कुल ही मैसी, इतना मैसी कि मैं क्या बताऊँ। और आज मुझे कुछ ना एक वो बताओ कि मैं सूट के ऊपर क्या पहनूं। स्वेटर पहनती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, टी शर्ट पहनती हूँ तो मुझे एकदम झोला सी लगती है। लाइट ज्यादा लम खड़ा हो ना तू भी। अरे यार नाचो नाचो नाचो। अरे डांस करे बाबू बेचारा ना, माँ को डांस आता है, जीजू कर लेते हैं, वो भी ऐसी है ना, बस ना जीजू को आता है, ये बेटा करेगा। बाबू करो। उसको तो फोन लटक गया। यार तुम मेरे को दिखा यार, बेइज्जती हो जाएगी, डांस करो। देख खड़े रहो। गाइस ये हमारा बच्चा पार्टी है जो इस टाइम लेटा हुआ है आराम से, पूरी दिन पूरी रात सोना ही सोना। भाई साहब सोने के सिवा कोई काम ही नहीं। तभी तो मेरा बालक जो है हाथ आ जा रहा है ना, अब तो डार्क सर्कल आपके जो है देखो कितने कम हो रहे डार्क सर्कल, अब तो काफी कम हो रहे हैं। लाइट एक बार बंद तो करके देखो तब पता चलेगा। नहीं लाइट से गोरा नहीं आ रहा है चेहरा, काला आ रहा है आपका। हाँ तो गाइस मिस्टर खान के बाद तो गाइस मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा बाबू उधर सो रहा है और मैं अभी उसको झूला दिला के मैंने अपने बच्चे को सुला दिया है। कुत्ता इधर लेटा है मस्ती से, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कुत्ते को कि भाई साहब क्या हो रहा है, मेरा बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा है। पूरे दिन जगता है गरीब, रात को पूरी रात जगता है बच्चा मेरा। फिक्र इतनी है कि बस सो जाए करे, थोड़ा सा सुला देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है ड्यूटी से आकर के। फर्क पड़ता है यार, बाप हूँ आखिर भाई साहब। तो गाइस अब मैं थोड़ी कम रोशनी में वीडियो बना रही हूँ, उससे मेरी आंखों का डार्क सर्कल देख सकते हो। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इसी ब्लॉग में कि 2 बच्चे डांस कर रहे थे, तो मैंने उनकी फेस को हाइड कर दिया था, बिकॉज छोटे हैं अभी, नज़र वज़र लगने का बहुत टेंशन होता है। क्योंकि जब से मैंने अपने बाबू को देखा, मेरे बाबू को भी नज़र लग गई थी। नज़र मीन्स वैसा भी नहीं होता, माँ बाप का भी लगता है, बट बच्चे हैं इस वजह से मैंने उनके फेस को थोड़ा सा हाइड कर दिया था। और जो साथ में जो लड़की बैठी हुई थी, मैंने कहा था ना कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो वही थी मधु। तो अभी एक और है, पुष्पा भी है, वो भी आई नहीं है, उसकी छठ पूजा चल रही है, तो अभी वो टाइम लगेगा उसको आने में। पर जब भी आएंगे तो मेरे 2 ही है लाइफ में, और बेस्ट फ्रेंड। तो वो आई थी तो बाबू के कपड़े वपड़े लाई थी, तो वो कपड़े वगैरह जो है वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, बिकॉज अभी जो है बाबू सो रहा है और मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती। और मिस्टर खान देखो कितने से जगह में एडजस्ट होने की क्या है, सो रहा हूँ मैं भी। आप देख सकते हो, इसको कहते हैं एडजस्ट होना इंसान। भले ही हम लोग काले पीले आ रहे हो तो उसको डजन मीटर लंबा मीटर खींचता है ना। तो गाइज बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा सा फेक करते हो। गाइज देखो हम लोग जेन्युइन जो है, रियल में हमारी लाइफ में जो होता है, आपने देखा ये कुछ नहीं। तो आपने ये कपड़े देखे होंगे। मेरा बाबू उठने की टपची नहीं, आवाज नहीं आ रहा, धीरे बोला ओए ओ बाबू। तो अभी मिस्टर खान जाएंगे मेरी मम्मी के घर पे, बिकॉज जब बाबू की छुट्टी हुई थी तो बहुत सारे बर्तन आए थे घर पे, बहुत सारे, तो वो धीरे धीरे देने जाएंगे। बाबू कंघी मैं करती हूँ बहुत मेहनत से, कृपा करके। ये भगोड़ा सिर्फ कंघी के टाइम पे उतरता है, पता नहीं कब तक मुझे पहनना पड़ेगा ये ऐसे कपड़े झोले झाले वाले। पता नहीं और लोगों के बच्चे हो भी जाते हैं, उनको वो वीडियो भी शूट करते हैं, नहा धो के बाहर भी निकल जाते हैं। एक मेरी माँ है और मेरी सास है जो भगोड़ा पहना के मेरी जिंदगी खराब कर रखी है।
मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है ये भगोड़ा पहन पहन के। गाइस प्लीज कमेंट में बताओ कि मैं अपनी ठंड मेरे को भी ठंड ना लगे, मेरे बच्चे को भी ना लगे, ऐसा कुछ कमेंट पे बताओ ताकि ये मेरा बाबू डर रहा है, देख रहा बाबू को हिलाना। तो गाइस मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, शायद मेरी आवाज से मेरा बाबू डिस्टर्ब हो रहा है। हो गया। तो गाइस मैंने कहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थी तो वो गिफ्ट लाई थी बाबू के लिए। तो बाबू की क्या क्या गिफ्ट है मैं आपको दिखाती हूँ उसके साइड से। मम्मी नीचे करो क्या फोन। ओह 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 अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबू चलो चलो थोड़ी देर वीडियो बना लो फिर आप पोम पोम कर लेना। तो ये है उसका गिफ्ट, नीचे लिखा मम्मी। बाबू मेरा रो रहा है। तो जिसमें से एक मैंने पहना दिया था, मतलब मैंने नहीं मम्मी ने। पैटर्न उसका पिंक कलर का था, इसी का ही टेक्सचर था बिल्कुल सेम। मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ लुक, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये इसका ही सेम पैटर्न था पिंक कलर का, वो मैंने पहना दिया था मतलब मम्मी ने। और साथ में इस तरीके से उसका लोवर है, लोवर ही जो कि बाबू के लिए मुझे लगा सबसे छोटा, बेचारी सबसे छोटा पीस लेके आई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। अभी एक और है पुष्पा हॉस्पिटल में तो मिलने आ गई थी, और अभी बाबू को देखने उस तरीके से नहीं पे हॉस्पिटल में बेचारी, क्योंकि उस नोएडा के पास ही वो पड़ता है ना शारदा हॉस्पिटल। बाबू अभी आ रही। अरे किन्ने मार दे मेरे बेटा को, बेटा मम्मा का पूत, मम्मा का पुचकू। तो ये गर्म कपड़े हैं और मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ गाइस क्योंकि मेरा बाबू उठ गया है। और ये उसका टोपा जो मैं उसको पहनाऊंगी है, बट अभी थोड़ा साइज थोड़ा बढ़ जाए। तो ये सबसे मिनी साइज है, वो भी मेरे बाबू को नहीं आ रही है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो ये उसका पूरा कपड़ा है और साथ में ये दिया है जो बाबू के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं भी जब ससुराल जाऊंगी तो ये लेके पूत मेरा सोना, मेरा डुचकू, मेरा पुचकू। तो ये है इस तरीके का, और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सुला सकते हो, पर मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ससुराल साइड में थोड़ा मच्छर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे ज़्यादा है तो मच्छर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो गाइस में ये मम्मी सब बाद में देखेगी। और साथ में उसने ला के दिया था ये जो आप देख सकते हो, इसको कहते हैं, ये नज़र वज़र के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं मम्मी? नजरबंद बोलते हैं। हाँ नज़रबंद, कुछ और भी बोलते हैं, जो भी है। ये चांदी का है तो आप देख सकते हो। बेटा आज लगता है वीडियो अभी सोया था, अपना ही वीडियो बनाने के टाइम पे उठ गया। तो गाइस आप लोग बोलते हो ना कि आतिफा ब्लॉग क्यों नहीं शूट करती है, तो रीज़न ये है क्योंकि मेरा फोकस ही हट जाता है, बाबू पे ज़्यादा रहता है। और ये जो था आपने देखा होगा लाइव में, जो हमारी नीचे रहती है नेबर, यानी हमारी पड़ोसन, यानी हमारी नीचे फ्लोर वाली भाभी, हम भाभी बोलते हैं उनको। तो ये भैया भाभी ने गिफ्ट किया है बाबू को कल। तो पहले हम उनका शुरुआत करते इस तरीके से, तो आप देख सकते हो। ओह माय गॉड। तो आप ये है पूरा एकदम कूल एंड रूम। ये पर चौक रहा है शायद से बाबू मेरा। तो ये पैंट है और ये है उसका ऊपर का, तो ये भी ओपन हो जाता है। हाँ ये ओपन हो जाता है जैकेट। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। साथ में हैंकी दी है और सबसे क्यूटी पाई वाला छोटू सा एक, यही मुझे लगा कि मेरे बेटे को आ सकता है। तो ये जुराब है। बेटा आ रही है, मम्मा आ रही है। तो और साथ में ये इनर है, कच्चा है, और ये टोपा है। बस ये है। तो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो क्या करना है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपको मिस्टर मिसेस शेख खान। तो गाइज बस वीडियो अगर जब भी लेट आती है जल्दी आती है तो उसके लिए सॉरी, और जल्दी आती है तो बहुत अच्छी बात है। और बाबू को जैसे हम लोग संभाल पाते, थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाए तो ही मैं वीडियो वगैरह बना के सेंड कर सकती हूँ या अपलोड कर सकती हूँ। तो गाइस बस अपने ख्याल रखिए और हमसे प्यार लेते रहिए गाइस।